चप्पल पहने ही सपा दफ्तर पहुंचे संजय यदुवंशी, अखिलेश यादव से की मुलाकात। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से ही प्रतिभाओं की खान रही है। यहाँ बड़े बड़े गायक हुए, जिनमें से कुछ ने सियासत का रास्ता चुना तो कुछ आज भी अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसके साथ ही हर दौर में नए कलाकार भी आते रहे, जो अपने हुनर के दम पर पहचान बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चेहरा सामने आता है जो बहुत कम उम्र में ही लाखों दिलों पर छा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक उभरते हुए युवा कलाकार की, सुल्तानपुर के रहने वाले मशहूर यूट्यूबर और भोजपुरी के उभरते गायक संजय यदुवंशी की। जी हां, संजय यदुवंशी, जिनकी चर्चा इस वक्त सिर्फ अवध और पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। इस युवा गायक के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और हर नया गाना आते ही लाखों लोग उसे सुनते हैं। आलम यह है कि संजय यदुवंशी जहां भी जाते हैं वहां उन्हें देखने और सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। उनकी लोकप्रियता देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार भी इस वक्त हैरान हैं। दोस्तों, संजय यदुवंशी तब और ज्यादा चर्चा में आए जब बीते दिनों गोंडा के नंदनी नगर में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा आयोजित राष्ट्रकथा कार्यक्रम में वे पहुंचे थे। वहां हालात ऐसे हो गए थे कि संजय को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई थी। हालात को संभालने के लिए पुलिस को उन्हें घंटों एक कमरे में नजरबंद रखना पड़ा था। उस घटना के बाद संजय की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई और वे चर्चा के केंद्र में आ गए। इसी बीच अब संजय यदुवंशी की एक और मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कल उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी उनके साथ मौजूद थे। अखिलेश यादव से मिलने से पहले संजय ने अवधेश प्रसाद से काफी देर तक बातचीत भी की थी, उनके साथ खाना भी खाया था। कई वीडियो सामने आए जिनमें वो अवधेश प्रसाद के साथ दिखाई दिए। अखिलेश यादव से मुलाकात में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा संजय यदुवंशी की सादगी ने। कड़ाके की ठंड के बावजूद वे हवाई चप्पल पहनकर सपा दफ्तर पहुंचे, जबकि वहां मौजूद बाकी लोग जूते पहने हुए थे। आमतौर पर जब कोई बड़ा कलाकार या व्यक्ति किसी बड़े नेता से मिलने जाता है तो वो पूरी तैयारी और बन-ठन के जाता है, लेकिन संजय जैसे थे वैसे ही अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। उनकी यही सादगी अखिलेश यादव और वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि संजय यदुवंशी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, हवाई चप्पल वो पहने हुए हैं, उनके साथ सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं, बाकी और भी कई लोग हैं। इस मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में संजय यदुवंशी को टिकट दे सकती है, या फिर क्या संजय खुद राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि अभी तक संजय यदुवंशी या समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे सिर्फ एक सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है। खुद अखिलेश यादव ने भी इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि हर क्षेत्र की अपनी भाषा, उपभाषा और बोली के गीत संगीत का अपना अलग आनंद होता है। लोक कलाकारों की समाज के सुधार और निर्माण में अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि उनका अपने प्रशंसकों से गहरा जुड़ाव होता है। लोक कलाओं में जितनी सकारात्मकता बढ़ती है, समाज भी उतना ही सकारात्मक और सशक्त बनता है। जी हाँ, तो संजय यदुवंशी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर कर ये बात कही है। कुल मिलाकर संजय यदुवंशी आज अपनी गायकी, सादगी और जन जन से जुड़ाव के कारण चर्चा में है और कई बार वो विवादों में भी आए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि संजय का सफर सिर्फ सुरों तक सीमित रहता है या फिर सियासत की राह भी उनके लिए खुलती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि संजय यदुवंशी ने बहुत कम समय में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। बीते दिनों वो बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण द्वारा आयोजित राष्ट्रकथा में नंदनी नगर गए थे, जहां भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद ब्रजभूषण थोड़ा नाराज भी दिखे थे। यूपी तक की खबर के मुताबिक संजय के उस दौरे को लेकर विवाद भी हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि ब्रजभूषण ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। वही संजय के परिजनों का दावा था कि उन्हें 3 दिन पहले कॉल आया था और निमंत्रण मिलने के बाद ही वह राष्ट्रकथा में शामिल होने पहुंचे थे। इस बीच संजय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो हाथ जोड़कर अपने फैन से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे।
गोंडा से पहले भी एक दूसरे गुट के साथ मारपीट के विवाद में भी उनका नाम आया था, जिसमें वह खुद भी चोटिल हुए थे। संजय के बारे में थोड़ा और बात कर लेते, जान लेते हैं। सुल्तानपुर के एक बेहद साधारण किसान परिवार से वो आते हैं, जो आज लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने संजय यादव कॉमेडी नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। कॉमेडी से पहचान मिली, लेकिन 108 पर लद के जाबा गाने ने उन्हें सिंगिंग का सुपरस्टार बना दिया। वह कभी यूपीएससी के अफसर बनना चाहते थे और आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह सपना अधूरा रह गया। संजय के पिता सियाराम यादव कभी हरियाणा में ऑटो चलाते थे। संजय ने अपनी पहली कमाई से एक साइकिल खरीदी थी, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ने 2023 में बुलेट और 2025 तक उनके दरवाजे पर स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियां खड़ी कर दी। आज वह अवध और पूर्वांचल में सबसे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आपने देखा कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, उससे पहले वो गोरखपुर भी गए थे एक कार्यक्रम में, और उसके बाद वो गोंडा भी गए, जहां पर किस तरह से भीड़ उमड़ी वो भी आपने देखा। तो संजय यादवंशी इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना है, आप देखते रहे 4PM। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आज मैं गोंडा गया था और जिन भी भाइयों से नहीं मिल पाया मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। आप लोगों को बता दूं, जैसे ही गेट के पास हम लोग अंदर जा रहे तो इतना जन सैलाब हम लोगों के ऊपर टूट पड़ा, इतने भाई आ गए, प्रशासन से ही नहीं थम रहे थे। तो अगर हम लोगों को आगे जाना पड़ता तो फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता था कि पुलिस लाठी चार्ज करे, इसलिए मैंने खुद ही कहा कि अभी बाद में चलेंगे। तो पुलिस वालों ने नजर बंद कर दिया कि 1-8 घंटे बाद चले चलना, जब भीड़ शांत हो जाएगी। लेकिन भीड़ शांत होने की जगह दोस्तों बढ़ती चली जा रही थी। तो प्रशासन को भी व्यवस्था देखनी थी अपनी, और मैं भी नहीं चाहता था कि आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो, क्योंकि देखो मैं जो हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता कि आप लोगों को दुख दे के मैं वो चीज करूं। तो इसलिए हमने सोचा 1-8-1.5 घंटे में भीड़ शांत होगी, लेकिन सवाल ही नहीं थी कि कम आप लोग और धीरे धीरे उग्र होते जा रहे थे। तो फिर हमें किसी तरह से वहां से निकाल दिया गया। और जिन भी भाइयों से नहीं मिल पाया, भाई ये मत सोचना मैं आया नहीं, मंच पे नहीं चढ़ा। मैं भी यहाँ से 100 किलोमीटर आप लोगों से मिलने ही गया था। मुझे भी उतना दुख है जितना आप लोगों को है। अगर जिन भी भाइयों को आप लोग दूर दराज से आए थे नहीं मिल पाया, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, और आगे से कभी कोशिश करूंगा ऐसा ना हो। राधे राधे।